अपोलो कैंसर सेंटर्स ने विश्व कैंसर दिवस पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, यूनिफाई टू नोटिफाई। इस अभियान में भारत सरकार से कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत करने का आग्रह किया गया है, जो इस बीमारी के खतरे से निपटने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। यूनिफाई टू नोटिफाई अभियान भारत में कैंसर देखभाल में परिवर्तन लाने और कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां हर कैंसर का मामला मायने रखता है, हर मरीज मायने रखता है और भारत में बेहतर कैंसर देखभाल की दिशा में यात्रा में कोई भी डेटा पॉइंट खो नहीं जाता। भारत में हर साल 14 लाख से ज्यादा कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। उम्मीद है कि 2025 तक उनकी संख्या बढ़कर 15.7 लाख हो जाएगी। कैंसर को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत करने से रियल टाइम डेटा जमा होना और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी, जिससे बीमारी के पैमाने की एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। एपिडेमियोलॉजिकल विश्लेषण और टारगेटेड इलाज रणनीतियों के माध्यम से मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल विकसित किए जाएंगे। कैंसर के उपचार में सटीकता, दक्षता और पहुंच को बढ़ाया जाएगा, जिससे अंततः वैश्विक ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल में भारत की भूमिका मजबूत होगी। डॉक्टर घनश्याम दुलेरा, प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नवी मुंबई ने कहा, आईएमए को राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री के बारे में पता है। उसमें दर्शाई गई भारतीयों में कैंसर के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस दर से भारत दुनिया का कैंसर कैपिटल बन सकता है। दूसरा ट्रेंड है कि युवा आबादी में कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। कैंसर देखभाल को बेहतर बनाने की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से प्रयास करने की आवश्यकता है। अपोलो कैंसर सेंटर्स इस दिशा में कई पहल कर रहा है, खासकर बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर अनिल डिक्रूज, डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी सीनियर कंसल्टेंट हेड एंड नेक अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई ने कहा कि कैंसर को अधिसूचित बीमारी बनाने से राज्य स्तर पर कैंसर पैटर्न की हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। डॉक्टर अरुणेश पुनेता, रीजनल सीईओ पश्चिमी क्षेत्र अपोलो हॉस्पिटल ने कहा, कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी बनाना एक परिवर्तनकारी कदम है, जो भारत में कैंसर की देखभाल के लिए हमारे दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर और राजस्थान सहित 15 राज्यों ने पहले ही कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी बना दिया है। फिर भी देश भर में कार्यान्वयन एक आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका, इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, नॉर्डिक देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, क्यूबा, प्यूर्टो और द गाम्बिया सहित 12 से अधिक देशों ने अनिवार्य कैंसर रिपोर्टिंग के महत्व को पहचान लिया है। वैक्सीन नहीं आएगी। कैंसर की वैक्सीन में बहुत रिसर्च हो रही है। कैंसर की वैक्सीन 2 किस्म की होती है। एक कैंसर वैक्सीन जो प्रिवेंटिव करता है, HPV क्लासिकल एग्जाम्पल है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो गर्भापिशवी के मुख का सर्वाइकल कैंसर होता है, वह वायरस से होता है। इट इज़ अमंग पीपल हु डोंट कीप देयर बॉडी क्लीन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, नॉट वॉशिंग देमसेल्फ। ये HPV वैक्सीन सर्विक्स में बढ़ती जाती है, कैंसर हो जाता है। अब HPV वैक्सीन आई है, आप 3 डोज दोगे, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, बट इट शुड बी गिवन टू गर्ल्स इन एडोलेसेंट बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, HPV होने से पहले। हेपेटाइटिस जो लिवर कैंसर करती है, हेपेटाइटिस बी, उसकी भी वैक्सीन। दीज आर प्रिवेंटिव वैक्सीन्स। वैक्सीन्स की रिसर्च की जा रही है फॉर ट्रीटमेंट, वो अभी इन्फेंसी स्टेज में। हालांकि इसकी रिसर्च 1 डेकेड से चल रही है। आज की तारीख में टू डू कैंसर वैक्सीन इज़ नॉट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, बट रिसर्च आ रही है और धीरे धीरे फोरफ्रंट में ये सब रिसर्च आएगी। सर, देखा जाए तो लोग नशा करते नहीं हैं, बाद छोटे बच्चे हैं, उनको भी कैंसर है, उसकी तो क्या है? विदाउट नशा भी नहीं करते और बाल बच्चे छोटे बच्चे। तो जैसे हमने आपको बताया था, अबाउट हाफ द कैंसर्स आदतों से है, नशा से है, ओबेसिटी, इन्फेक्शन। 10 to 15% ऑफ कैंसर्स बच्चों में होती है और ये कैंसर्स कभी फैमिलीज़ में रन होती है। जैसे एक रेटिनोब्लास्टोमा है, जो आँख के पर्दे के पीछे रेटिना की ट्यूमर है, वो फैमिलीज़ में जाती है। बट सम कैंसर्स का कोई कारण नहीं है। अब जब हम स्टडी करते हैं, कुछ कैंसर्स में कुछ जेनेटिक ऑल्ट्रेशन होती है। अब बच्चे की वो
पैदाइशी से वो रॉन्ग जीन होगी, उसकी वजह से होती है वो कैंसर्स। कई कैंसर्स फैमिली में रन होती है, उसकी वजह से बच्चों में होती है, तो उसके कारण अलग है, वो आदत से नहीं है, उसके अलग कॉजेज़ हैं कैंसर के। सर देखा जाए तो कैंसर जब भी होता है आदमी पूछता हलचल क्या होता है, और अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से उनको ट्रीटमेंट की क्या कीमत रहेगी, आप कीमत ट्रीटमेंट की वो ट्रीटमेंट मतलब जो जब भी अभी कोई नया मरीज रहेगा तो प्लीज मतलब उसको अपोलो में कैंसर को इलाज करना है या उसको मालूम ही देखो, नहीं है। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, बिकॉज अलग अलग कैंसर की इन्वेस्टिगेशंस, अलग अलग कैंसर की ट्रीटमेंट अलग है, तो एक फिगर देना बहुत मुश्किल है। बट हम टाटा हॉस्पिटल में थे, हमारे सब कैंसर विभाग के डॉक्टर, हर एक स्पेशलिटी के हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, साइड स्पेशलाइजेशन। जैसे मैं फुली ट्रेंड कैंसर सर्जन हूँ, बट मैं ओनली हेड एंड नेक करता हूँ, उसी तरह कोई ओनली ब्रेस्ट करता है, कोई और करता है, तो उसमें आउटकम्स बेटर है। बट हम आपको बोल सकते हैं जो हमारे चेयरमैन की मोटो है, टू गिव इंडियंस, आवर कंट्रीमैन, the best treatment at an affordable price. So we are giving treatment at an absolutely affordable price. और अब देखो, ये 5-6 साल से जब से मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, टाटा हॉस्पिटल से जब से मैं छोड़ के यहाँ आया हूँ, आप देखेंगे तो हमारी कैंसर की ट्रीटमेंट की संख्या बढ़ गई है। बहुत पेशेंट्स आते हैं और हम लोग ऑलवेज थोड़ी सी नेगोशिएशन वी कैन ऑफर द पेशेंट कि वो अपनी ट्रीटमेंट हमारे अंडर कंप्लीट कर सकें। बहुत कम पेशेंट्स हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस जो छोड़ के जाते हैं। जितनी हमसे सपोर्ट मिल सकती है, वी ऑलवेज ऑफर टू आवर पेशेंट्स। सर, परसों का आत्मसंकल्प जो हुआ था उसमें मेडिसिन कैंसर से कम दाम में करने के लिए कहा गया था, उसमें केमोथेरेपी और बाकी का भी इसमें कुछ चार्जेस कम हो सकते हैं। कीमोथेरेपी, हाँ, तो हमारे पास अलग अलग पैकेजेस हैं, तो जो पेशेंट्स को हमको मदद करना है, वी ट्राई टू ब्रिंग द पैकेज डाउन जितना हो सकता है, जितना हो सकता है ज़रूर हम लोग देते हैं। बट अलग अलग पैकेजेस होते हैं अलग अलग पेशेंट्स के। जैसे हमारे हॉस्पिटल में स्टैंडर्ड रूम है, ट्विन शेयरिंग रूम है, प्राइवेट रूम है, डिलक्स रूम है, स्वीट रूम है, हर एक में अलग अलग पैकेजेस होते हैं। बट जितना हमसे हो सकता है विद इन परमिसेबल लिमिट्स, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सपोर्टिव है। मैं आपको बहुत सिंपल बताऊंगा। एक छोटा बच्चा था 3 महीने का, वाडिया हॉस्पिटल में, बहुत उनके पास एक जीन डिफेक्ट था थायराइड में, पैराथायराइड ग्लैंड में, उनकी ऑपरेशन होनी थी। जब मैं टाटा में था, मैंने 3-4 ऑपरेशन इसी बहुत रेयर कंडीशन में, तो वहाँ से उन्होंने हमको फ़ोन किया कि आप यहाँ ऑपरेशन करोगे कि नहीं। बच्चा एकदम पुअर। हमने फ़ोन उठाया, हमने अपने कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में वाइस चेयरमैन मिस प्रीता रेड्डी से बात की। हमने बोला कैन आई प्लीज़ ऑपरेट दिस पेशेंट। उन्होंने बोला प्लीज़ ब्रिंग द पेशेंट, ऑपरेट, ये रेयर कंडीशन है, आप ज़रूर कीजिए। बच्चे को एक पैसा नहीं लगा। 2 दिन में हमने वापस आईसीयू वाडिया हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। तो फॉर इंडिविजुअल केसेस वी डेफिनेटली गिव सपोर्ट, ज़रूर सपोर्ट। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।